जी सचिन भाई। जी विधायक जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया विधायक जी, क्या आप कैसे हैं आप? बड़ा आनंद है, और बताओ। बस बढ़िया। ये इतना बड़ा हल्ला हुल्ला चल रहा है, इस मामले में आपकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर समय दें तो एक इंटरव्यू हो जाए। ऐसा ना, वीडियो में तो क्या जरूरत है इसमें लेने की? आप ऐसे ही ले लो, बात कर रहे हैं तो अपना छाप देना जो कुछ छापना नहीं, चाहते हो। थोड़ा चैनल का प्रेशर था कि आपका एक इंटरव्यू चल जाए चैनल कि पे आपका ऐसे ही पक्ष चला क्या दो ना, है। रिकॉर्डिंग पे। क्या है इनमें इंटरव्यू देना यार? बता, आप कह रहे हो रौला हो रहा है जी। तो करते हैं, कन्हैया नाम मेरा हो रहा। नहीं, ये यहाँ जो तो है, यहाँ तो जो अब मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है ना, अब यहाँ राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हो गई हैं, कांग्रेस भी आ, इन्वॉल्व हो गई है, आपका आप विपक्ष भी इन्वॉल्व है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना। कम से कम हमारा नाम ऐसा है जी। कि पूरा देश नाम ले रहा है हमारा। जी। कांग्रेस ले, सपा ले। जी। मूल बात यह है, देखिए, जो ये सब चल रहा है ना, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। जी। हमसे कोई मतलब नहीं है। जी। मंडी में आप ये बताओ, साहिबाबाद मंडी में वहां गोली चली, जी। बताया गया हमारे साथ झगड़ा हो गया। हम थे क्या वहां? नहीं थे ना। जी। नहीं, आप हम सदन में थे। विधानसभा में थे। जी। ठीक है, उसमें भी लोगों ने जब क्या क्या डाला। कुछ लोग जो है क्या, जब किसी का ज्यादा नाम होता है तो उस पे कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा कभी कहीं से शेर निकलता तो चिड़िया, भेड़िए, गीदड़ वो चाव चाव करके भागते हैं चारों तरफ। जी। है, कभी हाथी देखा हो तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी फर्क पड़ता है क्या कुछ? नहीं, तो बिल्कुल ये नहीं। सब चीज उसी तरह की है। हमारा देखिए, हमें लोगों ने चुना है कि हम लौंडे की दिशा और दशा बदलें। जी। उसमें हम अकेले जूझ रहे हैं। जी। कहीं सहयोग नहीं मिलता है। लोग बाग कहीं आपने देखा पॉजिटिव बात करते हुए? जो मेरे विरोधी हैं जी। वो कोई पॉजिटिव बात नहीं करता। अभी उनको उठा लिया इन्होंने, बेचारा जो फौजी है हमारा, जी। वहां से, सिरौली से। जी। अब वो फौजी हमसे आज तक मिला हो किसी इशू को लेके? जी। भाई, हम तो आपसे कह रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग कर लो आप हमारी। हम आज तक मिला नहीं है। जी। वो क्या फौजी का झगड़ा है, उनका पारिवारिक झगड़ा है, उनके बच्चों को, वो जो लड़का है उनका, जी। हम तो उसे हितेश की तरह ही मानते हैं। नहीं, वो तो बच्चा कल वीडियो उसकी मैंने देखी थी, वो भी कह रहा जी मैं मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा, अब ये नहीं, कर दूंगा, मतलब। मेरा ये कहना है भाई, मरे कोई या जिए, हम तो जी। चाहते सब जिंदे रहें, अच्छा काम करें, जी। अपने परिवारों को आगे बढ़ाएं। तो वो बच्चा है, उसके तो उसे पता होगा, कभी आप मिले पूछना। हम तो कभी ये सोचा ही नहीं उसकी मदद ही की। अगर बच्चे भी बड़ों के लिए अब शब्द बोलने लगे तो ये मर्यादाओं को लांघना या कहीं ना कहीं से रिमोट करने की बात है। जी। अब जैसे उन्होंने जहर खाया, जी। वहां जाकर के जो भी किया, और हमारा नाम ले रहा है। भाई, जी। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं है, नेता पे सबकी नजर होती है। जी। एक व्यक्ति सिंगल ये कह दे कि नंदकिशोर ने मुझसे आज तक 5 पैसे लिए हैं, जी। कोई फेसबुक पे लिख रहा है। अब ये सब चीज जो लिखी जा रही है ना, जी। ये उनमें, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मेरी बात को सब जगह डाल देना। जी। पूरी लॉनी का जितने भी बहन भाई हैं, एक एक, जी। चाहे मेरे विरोधी हैं, जी। अगर कोई ये कह दे नंदकिशोर ने कोई पैसा लिया, किसी का लेकर नहीं दिया, किसी बहन बेटी को अपनी बहन ना समझा हो, जी। कहीं किसी से कोई 1 इंच जमीन को बता दे, है कोई जी। लिख रहा सरकारी जमीन, तो ये जो लिख रहे हैं, एक बात प्रूव हो जाए, मैं बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, जी। और जनता के सामने कह रहा हूं डंके की चोट पे, क्योंकि मैं बेईमान चोर नहीं हूं। मैं जी। राजनीति में आया था जब यहाँ लौनी में एक बेटी उठा ली थी 12 साल की, हिंदू की, और सारे मुस्लिम एकजुट होकर के वो तांडव कर दिया था। उस टाइम कोई नहीं आया था। जी। लौनी में रात के 2 बजे गोली चलती है, लौनी में रात को घर पे हमला किया जाता है, वहां काली की, माँ काली की पूजा को भंग कर दिया जाता है। तो ये जो लोगों के, लौनी के लोगों के लिए आपने पढ़ा है, एक नेता तो ऐसा लिख रहा है जिसपे अभी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है, गैंगरेप के मुकदमे दर्ज हैं। पहले जी। तो कहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जी। अब वो एफआईआर होगी, तो लौनी की जनता को भ्रमित किया, 90,000 फर्जी वोट लेकर के बने। तो ये सब चीजें जनता के जहन में है। अब जी। कह रहे हैं कि बलात्कार का मुकदमा खत्म हो गया, मिठाई बांट दी, वो भी चल रहा है। जी। तो ये लोग क्या है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं। जी। हमने कभी नाम लेते हैं इनका? बताओ आप, नहीं, किसी का भी। लेकिन सर ये तो इनको तो चलो तो चुनाव लड़ना है, ये तो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। आप समझ नहीं रहे, चुनाव तो मुझे भी लड़ना है, जी। लेकिन मैं कभी नाम लेता हूं किसी का? नहीं, इन लोगों को आप आपने नाम नहीं देखा है लेते, कभी? लेकिन ये तो टारगेट कर रहे हैं। यार, अब वो कर रहे हैं तो करें ना। भाई, करें, किसको करेंगे? भाई, कोई आदमी ये बताइए ईमानदारी से, जी। आदमी अपने से ऊपर जिससे डरता है या मानता है कि भाई मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जी। मैं इसको डेवलपमेंट के मामले में, करेक्टर के मामले में,
और इसकी ईमानदारी के मामले में नहीं हरा सकता, तो जी फिर इधर उधर से आरोप लगाओ तो सारे डैमेज हो जाते हैं। जैसे मंडी वाला मामला हुआ, जी मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी बात ना करके, तो मुख्यमंत्री जी मिले, बोले यार आप यहाँ हो रहे, लोग कह रहे हैं कि आपने गोली चला दी जी या आपके साथ बदतमीजी होगी, ये तो बहुत लोग विरोधी हैं। जी तो ये सब चीजें वहां जाके क्लियर हुई। मैं कहा जी वो लॉनी है, वो कैसे चलती है हमें पता है, वहां क्या है, लोग लूट करते थे। ये बताइए लॉनी की जनता नहीं जानती कि एक या 500 लड़के निकलते थे, जी कितना आतंक था, मैं फला गांव का, मैं फला परकुट का मुस्लिम, ये सब आतंक था, उसको ध्वस्त किया हमने। सुबह 6 बजे बैठ करके हम बिल्कुल महादेव को साक्षी मान के, उस बाबा की कृपा है हम पे भोलेनाथ की, एक एक व्यक्ति को भगवान मान के काम करते हैं। कोई सब मिलता 6 बजे, एक आदमी का सम्मान ना हुआ, वो पब्लिक का एक आदमी कहते बदतमीजी की। जी लेकिन जो आदमी, मैं जिस बात के लिए बनाऊं कि लॉनी में शांति हो, लोगों को न्याय मिले, गरीब आदमी सताया ना जाए, जो बड़े माफिया हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, 6 जी मर्डर यहाँ व्यापारियों के एक दिन में हुए थे, बिल्कुल 6 व्यापारियों के, आपको याद है जी यार, बिल्कुल रोज बिल्कुल मर्डर, डकैती, अपहरण, गहरे गहरे गड्ढे थे। आप बताओ लॉनी तिराहे से भोपरा जा सकते थे क्या आप? जी दिल्ली सहारनपुर रोड किसने तोड़ा? उसी ने तोड़ा ना जो लिख रहा है अब हाँ वो ये। पानी भर के तोड़ा गया था वो तो अरे सबने देखा था अरे भाई, एक तो ऐसी भाषा लिखी है पूरी लॉनी की जनता को, आपने पढ़ा है? अगर उसको व्हाट्सएप को आप देखेंगे, मतलब ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, जी और क्या कह रहा है लॉनी के लोगों के लिए, क्या कह रहा है आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल जो जिनके शब्द ही ठीक नहीं है, लोग ऐसों को बनाएंगे। लॉनी इससे निकल चुकी है। जो आदमी बलात्कार, गैंगरेप कर दे अपने बच्चों के सामने, कैसे जाता होगा? ऐसा कोई मेरे जैसा व्यक्ति या इज्जतदार होता तो बोलने के बजाय डूब के मर जाता जमुना में। जी 300 करोड़ किसके थे ये? एक एक जनता गरीब के आदमी के थे, लॉनी के। बिल्कुल इससे पहले जो विधायक रहे तो क्या हम मर्डर, डकैती, भूमाफिया पाल करके करते क्या थे? वहां तो लॉनी नाम की, चलता था अब ये देखिए लिख क्या रहे हैं, लॉनी की जनता मजबूर है, शेयर ना करें, नपुंसक नामर्द शेयर ना करें। मतलब लॉनी की जनता नपुंसक और नामर्द है? जी लॉनी के लोग भले लोग हैं, उनको आज लॉनी में 8,000 के रेट थे, आज रेट कितने हैं? 1.5 लाख रुपए मीटर, बिल्कुल कहीं 1 लाख के रेट है। लोग बिल्कुल है शांति से रह रहे हैं, निवेश हो रहा है, लोग आ रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड, उसकी वीडियोज हैं, जी सबने देखा। रात में जाकर के खाली ठेकेदार से पैसा लेना है, नाला बंद कर दिया। इतना सुंदर रोड बनवाया था हमने, पानी नहीं हिलता था, याद है आपको? नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल दोबारा रिपेयर कराया, फिर नाले टूट के पानी भर रहा है। इसके लिए नहीं कहेंगे अगर रोड बन जाए। अब रोड हम बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और नगर पालिका को, इनको क्या दहशत ये है कि गुजारा कैसे होगा हमारा? भाई स्थिति क्या थी इनकी, हमारे लिए बोलते हैं नहीं ये कि तो अब ये तो विकास की लड़ाई अब घूमकर जो है ये वाद विवाद और मुद्दों को भटकाकर जो अरे है भाई जब आदमी को आ गई है भैया मेरा कहना ये सचिन भाई, आप यहाँ के जागरूक व्यक्ति हैं, पुराने आदमी हैं, जी आप हमारे भाई हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। कई बार नाराज तो आप भी होते हैं, आपस जी में परिवार के लोग भी होते हैं। बिल्कुल मेरी एक आदत है गलत को गलत कहने की, जी उससे नाराज हो जाते हैं। ये जो बोलते हैं मेरे लिए, जी क्या था मेरे पास जब मैं विधायक नहीं बना था, 7 गाड़ियां थी, जी आपको पता है। आज मेरे पास सबसे पुरानी गाड़ी है, ये कहां से चल रही है? डिफेंडर। जो आदमी जो कह रहा था मैं डूब के मर जाऊंगा नहर में, जी रोटी बांध के लाता था, घर की हाँ कड़ी टूटी हुई थी, वो आदमी 300 करोड़ का घोटाला करके और अपने को ईमानदार बताया कॉलोनी में। बिल्कुल ये अभी चुनाव नहीं है, जब समय आएगा ना, जी जनता जमानत जब्त कर देगी। मैंने इस लॉनी के एक एक भाई बहन को भगवान माना है, और आज जी वो लोग जिन पे मैंने ऐसे एहसान किए कि जिनकी जिंदगी बचाई, जी अब वो गलत करें, मैं रोकूं अगर? अब बताओ, मेरे लिए बता दिया मैंने, जो है मेरे परिवार के बारे में किसी को पता नहीं है, मैं कौन हूं ये इलाका जानता है। मुझे कह रहा है 50 गज का प्लॉट कब्जा कर लिया मेरे भाई ने। वो भाई को पता नहीं, हमने FIR कराई है, वो आदमी नहीं मिल रहे, कहाँ है, किसने कहलवाया है? हमने कहा ना वो जो छठ घाट है, जी वो कब्जा किसने करवाया? इसी का जो है ड्राइवर था। मेरे करेक्टर की बात जहां तक है, कोई बहन बता दो, मैं सबको बहन मानता हूँ। दूसरी बात, इनका इनका जो दांत है, बोलते हैं मेरी टांग में, जो कि भाई टांग टूट रही, फलाना क्या क्या बोलते हैं आप शब्द, मैंने नहीं बोला। जी लेकिन इनका दांत कब टूटा? लड़की छेड़ी इन्होंने, जब पढ़ते थे तो दांत तोड़ दिया, उसने सोने का दांत लगाए घूम रहे हैं, जी बलात्कार में जेल गए। अब ये मेरा मुकाबला कर लेंगे क्या? लॉनी की जनता पुरानी लॉनी को नहीं दोहराना चाहती। मेरी टांग में चोट लगी, मैंने लड़कियों को बचाया, इन्होंने लड़की छेड़ी, इनका दांत उसमें टूटा। मैंने 2004 में लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए थे, सपा सरकार में, दुनिया जानती है। जी घुस के थाने में, थाने से बेटियों को छुटाया, और सबको मेरे साथ, मैं इतना बड़ा आंदोलनकारी रहा बचपन से। जी आज लॉनी अगर सुधर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है कि लॉनी के लोग जागरूक हो गए, लॉनी के बच्चे IAS बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये बताओ, ये कहते हैं क्या किया मैंने? जी अरे भाई लॉनी थी क्या? एक 12वीं का स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल की हालत क्या थी?
आप तो बताओ, आपके बराबर में सीएचसी पीएचसी हैं, बिल्कुल 50 बेड का कर दिया, 50 का हॉस्पिटल खोल दिया, 50 और बन रहा है, इसका प्रस्ताव चला गया है, बेटियों का डिग्री कॉलेज बराबर में। पूरी लॉनी नहीं जानती, अंधे हैं लोग। बिल्कुल, सब देखते हैं। पहली नगर पालिका जहाँ मेट्रो आई है, जी अब इसको बढ़ा रहे हैं, दोबारा रोड तोड़ा है इसने नगर पालिका को भंग करा के। इनको ये लग रहा है कि हमारा गुजारा कैसे होगा। भाई ये सबको नहीं पता, स्कूटर से लोग छूट जाते थे जी गांव के। अब ये बोलते हैं जी बता चुका है मैंने कच्चा खरीदा। कितना मतलब ऐसा आदमी बोलता है, ये नहीं सोचता कि जिस दिन हम बोलेंगे, अभी तो हम चुप हैं। जी ये पूछना ना चेयरमैन कितनी बार हमारी गाड़ी से आई, हमने कभी गाड़ी मांगी? आप पूछ रहे ना जाके इंटरव्यू में, बहुत जी बड़े होशियार वो थे अमीर। भाई योगेश धामा जी की फेसबुक पे जाकर के कोई किसी की फेसबुक पे जाकर लिखेगा तो इससे मतलब है कि वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करने की स्थिति में है। इसलिए ये बातों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जी योगेश धामा एक रॉयल फैमिली से है। बिल्कुल कोई आदमी अपना गोत्र बदलता है? दांत नकली, गोत्र नकली है, टोटली नकली, सारे ऐब। और वो फेसबुक डाल रहा है, एक दूसरा डालता है, कौन सा वो, क्या नाम है उसका, जो एक है नहीं वो करण फरण, कौन है वो, हाँ हाँ हाँ, वो भी वो डालता विपक्षी है। हैं। ये बताओ ना, सगी बहन का प्लॉट कब्जा करता है कोई? वो अगर खाली हो गया तो मैंने खाली करवा दिया। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। सचिन भाई ये नोट कर लो, जी अगर किसी के साथ अन्याय होगा, गरीब के लिए मैं बनाऊं लॉनी में शांति हो। अगर कोई जमीन कब्जा करेगा किसी की, किसी के साथ अन्याय करेगा, गरीब को सताएगा, हर गरीब आदमी को जो सताएगा, शरीफ आदमी और जो लॉनी की तरक्की कर रहा है, चाहे व्यापारी है चाहे, और बिना जाति के भेदभाव के, जी मेरा मैंने कहा था सगा भाई भी हो उसको भी अरेस्ट करिए। मैं पुलिस को लिखित में दे चुका हूं। जी और जिस दिन 1 रुपए का दाग लग गया ना, ये बात अगर इंटरव्यू छापना है तो, जी दाग लग गया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लॉनी को स्वर्ग बनाने का मेरा सपना है, लेकिन इतने राक्षसों से लड़ना पड़ता है। कोई रोड तोड़ दे रहा है जी इंदिरापुरी में, चौधरी फर्नीचर वाले से पूछिए, इन्होंने जाके एप्लीकेशन लगाई, रोड नहीं बनने दिया, फिर मैं अधिकारियों से लड़ा, तब जाके रोड बना। मैंने कोई काम नहीं रोका लॉनी का। जो कहते हैं ना लॉनी का विकास रुक रहा है, जी मैंने इनका विकास रोक दिया है। ठीक अभी रोड नहीं बने, 300 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां से महल बन गए, कहां बाग? ये कोई नेता के काम है? मैं शराब पी रहा हूं जी नंगे कच्चे में, मैं मुर्गा खा रहा हूं बना के, ये सब अच्छी बात है? अरे लॉनी बदल रही है, दिल्ली का तलहटी है। माननीय योगी जी नगर निगम बना करके, अब ये मुझे लगता है 2 महीने में खेल खत्म हो जाएगा। जी फिर ये कह रहे चुनाव लड़ ले। अरे तुम तो हर बार लगते हो, घोड़े खोलते हो। ये बताइए, अंतिम बात मैं बता रहा हूं आपको, जी बातें बहुत हैं, जी वो तो पूरी लॉनी का बच्चा बच्चा जानता है। नेता को कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि दारू पी के आ गया, लोग नहीं अपनी दारू छुपा ले, और या घर में पहुंच जाए तो लोग डर जाएं। नेता को ऐसा होना चाहिए कि अगर घर में रात को 12 बजे चला जाए तो उसकी बहन बेटी ये गर्व करे कि मेरा सगा भाई आया। ऐसा नहीं कि बलात्कार कर देगा, दुष्ट है। जी तो ये सारी चीजें लॉनी देख रही है। जितने भी आप पूर्व में रहे, वर्तमान में रहे, सब मिल करके जी एक शेर का मुकाबला 1000 कुत्ते कर लेंगे क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। मिलके? तो ये 4-6 लोग हैं जो डाल रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, जैसे एयरमैन है, उनका जी आपसी विवाद है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, जी भाई हमसे क्या मतलब है? मेरे पास आया हो, मैंने किसी को फोन किया हो, सिंगल व्यक्ति को, जी तो बता दें उन्होंने क्या किया, वो जाने। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई सब लोग आराम से रहें, लॉनियां बदल रही है। 1-2 लोग हैं जो बैठ के लॉनी का माहौल खराब करना चाहते हैं, जी और जिनकी कोई हैसियत नहीं है। चुनाव में तो ये सारे मेरे खिलाफ नहीं थे क्या? बिल्कुल आप थे, बताओ, बिल्कुल थे। तो क्या बिगाड़ लिया? पहले जमाना जब हुई, इस बार हाँ 18,000 वोट ज्यादा मिली, जी और फर्जी वर्जी वोट करके इन्होंने नाटक किया। जी और अब आगे चुनाव आएगा, तो मैं ये नहीं कहता मैं चुनाव जीतूंगा। जी चुनाव जीत के लॉनी की जनता, जी लॉनी के अब एक एक व्यक्ति विधायक है, आज ये महसूस करता है कि अगर मुझ पर आफत आ गई, या जिहादी या जो माफिया डकैत है कब्जा करने वाले, अगर किसी ने हमें छेड़ा, तो नंदकिशोर गुर्जर बैठा है और माने योगी जी बैठे हैं, रात के 2 बजे 1 बजे आएगा तो रगड़ के बराबर कर देगा। जी और बहन बेटी से मुसलमान की हिंदू की आज लॉनी में सेफ है, और मुसलमान हिंदू सबका ही विकास हो रहा है। ये जी तो मुसलमानों को काटने की बात कर रहे थे, अब मुसलमानों की टोपी पहन के बता रहे हैं कि हम हितैषी हैं। यही आदमी बोल के गया था मुजफ्फरनगर में मुसलमान को काटने जा रहा हूं, जी FIR हुई थी, मैंने बचाया था, खवाओ गंगाजल। मैंने कहा था पुलिस वालों को अरेस्ट मत करो, रो के आता था हाथ जोड़ के। अब ये क्या मेरे पैर पकड़ लिए, कभी कुछ बोलता है। तो जो ये बातें हैं, इन पे कोई यकीन नहीं करता है। और मुझे आज बहुत हल्की बात कहनी पड़ेगी, जी और चीजें कहूंगा तो इतनी गहरी हो जाएंगी। जनता का बच्चा बच्चा जानता, मुझे कोई अहंकार नहीं है। लॉनी के लोग विधायक बनाएंगे या ये बनाएंगे बेईमान? बिल्कुल जनता बनाएगी।
तो जनता बनाएगी तो जनता से पूछो ना जाके। सर्वे अभी हुआ है मेरा, 90% लोगों ने कहा नंदकिशोर गुर्जर चाहिए जी। इनको। राक्षसों को, गाय काटने वालों को, हड्डी मिल चलाने वालों के पैसे से ये लोग ऐश करते थे जी। आज ये होटल अवैध है, मांस की दुकान लटकी रहती थी, बंद करने का किसका काम है? सिर्फ नगर पालिका। जी। वो होटल कौन बंद करेगा? नगर पालिका। जी। हम डंडा दे करके जो गलत काम उनको रोक रहे हैं। अपनी जो हमारा एक लीगली अपने कानून का जो हम प्रयोग करना चाहिए जिसको, उसको करना चाहिए जी। लेकिन अपने अधिकार से बाहर जाकर भी लोगों को राहत मिले। मेरे घर पे कोई किसी धर्म जाति का व्यक्ति गया, किसका काम नहीं होता भाई? बिल्कुल। आप तो देखते हो जी। आपको तो पता है सारा। तो ये सारी चीजें अगर छापना है तो वो छापिए जो सही है। जी। और रही बात इसकी भाई चुनाव की, हराने की, हम मार देंगे, ऐसे शब्द लिख रहा है कोई, लिख रहा भड़वा। मतलब ये अकल नहीं है थोड़ी बहुत भी? बहन बेटियां भी पढ़ती हैं जी। है। तुम लोग फेसबुक पे क्या बोलते हो, तुम्हारी शकल क्या होती है, तुम्हें होश नहीं होता, दिन में पी लेते हो 2 बजते ही, आपको विधायक बना देंगे लोग है? चुनाव तो लड़के देखो इस बार क्या होगा जी। और भी लड़ ली जो आके। भाजपा का कार्यकर्ता, मैं नहीं कह रहा अपने लिए, बीजेपी का कार्यकर्ता नंदकिशोर को जब तक शंकर जी की कृपा और जनता का आशीर्वाद है, और लौनी को ये रोड बनने के बाद दिल्ली सहारनपुर मैंने अस्पताल दी, कॉलेज दी, बिजली घर दिए। बिजली आती थी क्या बताओ? आप तो लौनी के रहने वाले हो। बिल्कुल नहीं आती थी। एक एक महीना ट्रांसफार्मर फूके रहते थे, तार बदलने के लिए लोग हाथ जोड़ते थे। लौनी के लिए पैसा, मैं तो जूझ रहा हूँ लौनी के लिए, विधानसभा से लेकर के पूरे जनता के लिए। ये एक काम बता दे, एक दिन हम मुख्यमंत्री से मिले पैसे के लिए, नंदकिशोर गुर्जर कोई फांसी दे दो। अरे भाई कौवा के कोसने से क्या गाय मरती है? तो इसलिए ये सब चीजें नहीं है। मेरा कहना पुनः ये है आपसे जी कि लौनी के लोग, जनता भगवान होती है, जनार्दन है जी। लौनी की एक एक बहन मेरी बहन है, एक एक भाई मेरा भाई है, चाचा ताऊ है मेरे, और वो कोई कहने के लिए नहीं है। लौनी का व्यक्ति बच्चा बच्चा जानता है जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ जो मेरे खिलाफ भी रहते हैं ना, जो ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं। मैं लौनी का मुसलमान जो गरीब है, जिनको लोग सताते थे माफिया, या जो लौनी के अंदर डाकू थे, घुसते थे आके गांवों से, ऊपर से अपरकोट बताते थे कहाँ कहाँ का, उन सबको नाथ डाल के ठीक कर दिया है। मुझे कह रहे हैं मेरे किसी एक आदमी को छेड़ के दिखाओ, मुझे तोप चला देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ उंगली लगा के दिखा दो, फिर मैं बताऊं कि महाकाल का भक्त कैसा होता है। पता है ना कि रगड़ा कई बार किसी एक से कहते, एक व्यक्ति गरीब से गरीब आदमी से कहते, सब्जी वाले बर्बाद हो रहे थे, उस कमिश्नर की तारीफ कर रहे बेईमान, उस टाइम खड़ा हुआ है बेचारे गरीबों के साथ, 50,000 परिवार है वो जी। ये अभी कमिश्नर ने लाठी बरसाई रामकथा पे, उस पे मेरे पीछे लग गए। अरे थोड़ी बहुत शर्म होती, चाहे बाइबल के साथ होता है, कुरान के साथ होता, तो एक एक मुसलमान चाहे मर्डर हुए होते एक हो जाता जी। बिल्कुल। तो पूरा हिंदू समाज भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहे हैं, लौनी की जनता देख रही है ना। आप चिंता मत करिए, अभी ना भोगने दो। जब मैं आऊंगा एक हल्का सा हूं करूंगा, ये जो गड्ढे में जब छुपने को जमीन नहीं मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप आएंगे फिर सामने बैठ के जब बात की जाएगी। बाकी तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए आप परेशान मत होइए। आपका अगर ऊपर से पूछा गया है या आपको छापना है जी, आप चलाइए। लेकिन मैं पुनः ये कह रहा हूँ कि जिस दिन, ये तो कोई कुछ भी लिख सकता है, जिन पर मैंने इतने एहसान किया, आप देखते नहीं कई बार, अरे जी मुझे पैसे नहीं दिए। अरे मेरे फैक्ट्री चल रही है, मैंने अपने बच्चों से कह रखा, साहब हमारा लड़का किसी विधायक का सुना आपने आज तक एक बुराई? नहीं। विधायकों के बच्चे क्या करते हैं? कोई दारू पीता हमारे घर में, मुर्गा खाता है या भैंस खाता है? निर्लज लोगों से कुछ नहीं है। लौनी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तकलीफ है दिल्ली सहारनपुर रोड की आज तक भी। चिरौड़ी की सड़क है, पैसा पास हो गया, बारिश के बाद इसको ऐसा कर दूंगा कि इनके बाप नहीं तोड़ पाएंगे सड़कों को। और जब निगम बन जाएगा ना, तब लौनी जो ना, ये कहते हैं लंदन, मैं बताऊंगा कि 6 महीने में लौनी का नक्शा कैसे बदलता है। लूट के खा गए लौनी को बेईमान, बिल्कुल, और उसके बाद कह रहे लंदन नहीं बनी जी। तो ये सब चीजें जनता के सामने है। मुझे इतना नहीं कहना चाहिए। अब सुबह सुबह आपने फोन किया है जी, तो ये डिप्रेशन के शिकार हैं सारे, ये दुखी हैं, वैसे मुकाबला नहीं कर रहे तो कूदते फेंको। अरे हमसे क्या मतलब है? किसने किसकी जमीन करी, उसके भैया हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन बैठ करके हमने उनसे भी यही कहा, जैसा कि वो कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, लोग तमाम मिलते हैं, कि भाई बैठ करके आपस में बात करिए या न्यायालय में जाइए जी। परिवार के झगड़े नहीं होने चाहिए। मैं तो सभी को समझाता हूँ, बिल्कुल झगड़ा ना हो। पुलिस को भी मैंने कह रखा है, कोई फैसला करता है तो भाई कोर्ट कचहरी में जाके आदमी बर्बाद ना हो। तो तमाम चीजें हैं। तो आप जो है, जो लिखना है लिखिए तरीके से जी। लेकिन मेरा कह दीजिए कि ना तो 1 इंच सरकारी जमीन, ठीक है? मुझे अपनी जमीन का पता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। हम खानदानी लोग हैं, हम कोई बेवड़े नशेड़े नहीं है। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए केवल एक जनून है। जब बेटी उठाई थी ना, आप तो याद है कि नहीं है, वो 12 साल की बच्ची उठाई थी, हमारे सामने की बात है, आपके सामने की है। कोई आया था इस लौनी में बचाने के लिए? नहीं, बड़े बड़े माफिया थे, नंदकिशोर लड़ा था, जेल गया था। बिल्कुल।
गायकट्टी चमन बिहार में मैं जेल गया, इस लॉनी के लिए 32 बार जेल गया हूं मैं। ये मेरा मुकाबला करेंगे? ये जेल गए बलात्कार में, मैं गया लॉनी के बहन बेटियों के सम्मान में, लॉनी के विकास के लिए। सड़क रोकी मैंने तब जब कुछ नहीं था, मैं इंदिरापुरी पे धरना दिया तब जेल गया मैं जी। ये हमसे कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि लॉनी के लोगों को एक कष्ट है। अगर भाई दिल्ली सहारनपुर रोड इन्होंने तोड़ा है, सब जानते भी हैं, लेकिन ये हमें कह करके पीछा नहीं छुड़ाना, हमने इसको पास करा दिया। और ये सारे काम जितने भी बचे हैं हमारे, केंद्रीय विद्यालय का है, डिग्री कॉलेज का, बहुत से जो हमने काम अभी जो विधानसभा चली थी पास कराए हैं। लॉनी के लोग एक एक जानते हैं कि जिस लॉनी में शाम को 6 बजते धाड़ गोली चल के आदमी मार देते थे, FIR तक नहीं होती थी, आज लॉनी में सबकी हैसियत नहीं है। अब कोई घटना हुई जी, हमने बात की अधिकारियों से, ऊपर भी बात की है, और उसके बाद बेटी को इंसाफ मिला है, पुलिस ने कार्रवाई की है, उस पर भी दांत निकाल रहे हैं जी। और अगर कोई बेटी के मामले में कोई बलात्कारी जाके खड़ा होता है, जाना ही नहीं चाहिए ऐसे आदमी को, तो कार्रवाई करनी चाहिए क्या? मैं तो ये कहूंगा भाई, वो बेचारी जो इनकी पत्नी है, हमारे यहाँ कभी बहन बेटियों को आगे नहीं किया किसी ने, जिन्होंने बताओ हम उसको बहन कह रहे हो, हमें कंस बता रही है, ये संस्कार है? आप उस दिन थे शायद जिस दिन ये चुनाव चल रहा था, इन्होंने आके क्या नाटक किया नंगे होकर मेरे ऑफिस के बाहर, जो कह रहे मेरे लड़कों ने थूक दिया। ये लड़के हमारे, मैं तो था उस दिन जी, लड़के कहाँ खड़े हैं, मैं कहा हूं, तो मैं उस दिन था, तब की बात है, मैंने सबको रोका, मैं कहा भैया ये डिप्रेशन में है, परेशान है, करने दो, तुम कुछ मत करो जी। और जो चेयरमैन है वो कैसे कैसे अभद्र इशारे किए, सारे ऑन रिकॉर्ड है जी। हम नहीं बोले, पर्चे फेंक रहे हैं, मैं कहा नहीं भाई ये सब लोग चाहते हैं। और उसके बाद रो करके कहा मेरी लड़कियों के साथ ये कर दिया, वो हमारी बेटी है। कोई लॉनी में मर्डर हुए, गैंगवार हुई, लेकिन आज तक ये लॉनी का इतिहास है, चाहे मुसलमान था हिंदू था, किसी ने बहन बेटियों को आगे नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। किया बताओ? नहीं, किसी ने किसी की बहन बेटी कुछ कहा? नहीं, तो हम उसी संस्कार के, ये पता नहीं कहाँ से आके हैं पड़ गए। आदमी गोत्र नहीं बदल सकता महाराज जी। अगर मेरा गोत्र बैसला है तो मैं दूसरा गोत्र लिखूंगा, ये सबसे बड़ा पाप है। हर काम नकली है, लोग नहीं जानते क्या? तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो बेटी हमारी बेटी थी जी, मतलब तुम इतने गिर गए कि तुम्हारे बस की लड़ना नहीं रहा, तुम इतने कुएं में गिर गए, बच्चों को आगे करने लगे जी। जिस दिन हमारे बच्चों ने गलती कर दी ना, और कई संस्कार के बाहर चले गए, बहुत सख्त अनुशासन का, मेरे पिताजी के सामने आज भी मैं खड़ा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ परंपरा है, कोमल छोटा भाई है हमारा जी, और जो हमारे अंकल हैं जी, हम कभी वो आगे अगर तो हम बैठक में बैठ नहीं सकते, भले विधायक है। बिल्कुल, कोमल हमारे सामने कभी आज तक बोला नहीं है, चाहे कितना डांट दिया जी। और जो बच्चे हैं अगर उन्होंने कान भी हिला दिया ना जिस दिन, हम विधायक ही कोई परमानेंट रहती है यार, घर के संस्कार हैं, सब लोग आगे बढ़े। अब लॉनी को हम एक रास्ते पे ले आए हैं। कल को मैं ये कह रहा हूं, मुझे मेरी छोड़िए, भाजपा का कार्यकर्ता जो सबसे गरीब है, 100 रुपए ना है, उसे लड़ा दो, इनकी जमानत जब तब कर देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फ्रॉड बोर्ड थी, और वो सारे सीन बना करके जो हमारे जैसे तो गद्दार थे, तमाम वीडियो वायरल किया, वो MLA बनना चाहते हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जब पूछ लिया, इनमें जो मेरे सामने टिकट मांग रहे हैं या लड़ना चाहते हैं, क्या एक भी ऐसा है जो ये कह सके कि मुझ पे एक भी दाग है? नहीं। किसी ने आदमी मार के गिर दिए, कहीं कब्जा करके मैं फड़ा बिल्डर आ गया हूँ जी, डिफेंडर ले आया हूँ। लोग पागल है लॉनी में, लॉनी में शांति चाहिए। बिल्कुल, फोटो डाल के कह रहे हैं मैंने उसको जेल खुलवा दी, मैंने वो जेल भिजवा दिया, वो तो मैं कार्रवाई करूंगा। एक व्यक्ति बता दे शरीफ जेल भेजाओ, हाँ जेल भी जाएगा, एनकाउंटर भी होगा, जो किसी गरीब को सताएगा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैंने लोग छुड़ाए हैं। शरीफ आदमी के साथ अत्याचार हुआ है तो नंदकिशोर गुर्जर खड़ा रहता है। पता मेरे प्रतिद्वंदी कौन है? जिन्होंने बच्चे मर्डर कर दिए घर में बुला के पैसों के लिए, बलात्कारी, दुराचारी, कोई टिकट मांग रहा है, कोई मतलब कोई कम से कम करेक्टर का आदमी आए। मैं वेल क्वालिफाइड हूं भाई, मैं लॉनी के लिए मेरा विजन है, मैं अच्छे घर से हूं, मुझको एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका चरित्र ठीक हो। लॉनी इनको बनाएगी हरामियों को। बिल्कुल, तो इसलिए डिप्रेशन के शिकार हैं। एक आध आदमी बेचारा शरीफ आदमी भी साथ में लग जाता है, तो आपके माध्यम से कम ऐसा छपे, मैं बड़ी घोषणा कर रहा हूं महाराज जी, एक भी दाग उंगली को उठा देगा, मैं लोगों को भगवान मान के तपस्या कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा जी। ये जो गाए जाते हैं, जो कहे जी टैक्स आ रहा, किससे पैसे ले लिए हमने भाई? एक आदमी तो ले आओ सामने, झूठा ही ले आओ। बिल्कुल अब ये जेल जाएंगे जितने फर्जी फेसबुक पर चल रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, सबके FIR हो गई हैं, फिर कहेंगे जेल चले गए। हर बेईमान जेल जाएगा जी, जो लॉनी की शांति खराब करेगा। शरीफ, गरीब और व्यापारी भले लोग जी। एक व्यक्ति जिस दिन हमसे अहित हो गया, अहित एक का हो गया, एक भी हमें लोग डांटते हैं, लड़ते हैं। हमारे पास बहुत सी हमारी बहनें कॉलोनी से आती है, भाई आते हैं, मुझे डायरेक्ट फोन उठाता हूँ। मैं विधायक होने के बाद भी मेरा कोई PA नहीं है, रात के 2 बजे फोन उठता है, खुद ही उठाता हूँ।
खुद सुनता हूँ, अगर मीटिंग में हूँ तो अलग बात है, या कहीं सदन चल रहा है तो लोग इस बात को अच्छी तरह मानते हैं। मेरा आपके माध्यम से लॉनी के लोगों के लिए यही संदेश है, जी कोई इंटरव्यू की बात नहीं है, जी कि एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए कि लॉनी में जिस दिन ये एक भी बात कहीं भी जहन में आ गई, या मुझ पे ये कहीं लगा कि मैंने कहीं लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर दिया है, मेरे चरित्र पे उंगली उठ गई, या जी लॉनी के लोगों के लिए मेरे जूझने में, काम करने में, यार कई हजार करोड़ का काम हुआ, आज हाईवे बने हैं, तो ये जी सब चीजें मेरी लक्ष्य है। और आने वाले मुश्किल से 6 महीने में इनके सबके मुंह में ताला लग जाएगा। अरे जी चुनाव तो लड़ने में तो कहता रहा हूँ, अरे चुनाव लड़के हराओ ना, अपने काम करके बताओ जी हमने ये काम किया है। अरे पैसा हमला ही योगी जी से, तुम कैसे नारियल फोड़ोगे भाई? ना सांसद है, माने मुख्यमंत्री जी आएंगे, नगर विकास मंत्री आएंगे, बोर्ड फंड का पैसा जो उसका तुम्हें अधिकार है जी वो है नहीं, उसे तुम चाट के खा जाते हो टैक्स वैक्स को। हम्म पहले घोटाले इतने, अब जेल जाने के डर से तुम्हारी रूह कांप रही है, ऊल जलूल कुछ भी लिख रहे हो, लोगों के लिए गाली दे रहे हो दारू पी के। ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लॉनी बदल चुकी है भैया, वो नहीं रही माफियाओं की लॉनी। जी आज जो इस लॉनी के उसमें विघन डालेगा, तो मोदी और योगी जी और हम लोग यहाँ उनके सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जनता ये सब जानती है। चुनाव लड़े ना, ये बताएं, विकास के काम बताएं जी मैंने ये काम किया है, और लड़े, मुझे हराएं बिना वजह की बात कि भाई वो कोई कह रहा है ये कर दिया, ये कर दिया, और उन्हें फेसबुक पर डाल रहे, लोग सब जानते हैं। सही बात जिस दिन सामने आ जाएगी उस दिन एक भी बात आ गई, पुनः दोहरा रहा हूँ, जी राजनीति को ठोकर मार दूंगा। इसलिए तुम मौज लीजिए, आप छोटे भाई हैं। आपको भी कह रहा हूं मैं तो जी भाई, आपको भी मैं कह रहा हूं कि जो आप अपनी पूरी फौज लगा के एक कमी ढूंढ दो, जी अकबर नंदकिशोर गुर्जर ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जी कई बार तो आप भी नाराज होते हैं हमसे, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आप कहते हो जी आप इतना सख्ती के साथ रहते हो, थोड़ा बहुत तो आदमी पे थोड़ा वो रखना चाहिए। मैं कहा नहीं यार, हम लोग तपस्या कर रहे हैं, जो हमारे साथ इस मिशन में कामयाब होगा, हमारे साथ खड़ा होगा, वो मेरे लिए भगवान है। जी लॉनी के लोगों के लिए सब अच्छी चीजें हों। बता, हड्डी मिल चलती थी कि नहीं? बिल्कुल बदबू होती थी बहुत बुरी, तो फिर और कोई अब बोलता नहीं ये था, सबसे बड़ी बात। फिर तो इसलिए ये सब चीजें जो अच्छी हुई है ना, उससे तड़प रहे हैं कि वोट किस नाम पे मांगे। वैसे ही बता दो नंदकिशोर गुर्जर आया, ओ पैसे खा गया जी, डाकू आ गया, आ गया। अरे हरामियों, इतने डर रहे हो तुम, जी क्यों तुम्हें पसीने आ रहे हैं? मुझे तो ये पता चला रात को जैसे ही एकदम कूद के खड़ा हो जाता, आलिया आलिया आलिया, वो कहते रहे वो तो नहीं आया है, तो कोई भी नहीं है। फिर बिल्कुल तो सपने में भी डरते हैं बेचारे, तो दिन में छोड़िए इनको। बाकी इनका इलाज करने का मैं मास्टर हूँ, जो गलत लोग हैं ऐसा इलाज होगा पुख्ता, सबको जी देख रहा हूँ, बचेगा कोई नहीं इस चक्की में।